हाँ बच्चों, YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है आपका। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 23 पर। 23 वाला क्वेश्चन क्या है? 23 वाला क्वेश्चन है साइन 2 कोस इनवर्स कोट इंटू टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है, इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाएगा तब हम इसको अंदर से खोलेंगे। तो अंदर से यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर हमारे पास कोट दिया गया। हम क्या करने वाले हैं, इस टेन इनवर्स को अगर कोट में कन्वर्ट कर दिया जाए कोट इनवर्स में, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही कार्य कर लेते हैं। तो साइन 2 कोस इनवर्स हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास कोट दे रखा है और इसको मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2x। ये हमने इसको कोट इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बराबर हो गया आपका 0। चूंकि हम जानते हैं कि जो टेन इनवर्स x होता है वो बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो यही गुणधर्म हमने इसमें अप्लाई कर लिया। अब आगे की बात करें तो आगे हमारे पास साइन 2 है ही। इधर की बात करें तो कोस इनवर्स है हमारे पास, यहाँ कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो कोट से कोट कैंसिल होने के बाद में हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x बच गया, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो कोस इनवर्स है इस कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। तो कोस इनवर्स को जैसे मैं साइन इनवर्स में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। कोस इनवर्स है तो अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो होल स्क्वायर बन जाएगा इस वाले पार्ट का। तो इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस एक्स की घात 4, और दोनों के गुणनफल का दोगुना अर्थात माइनस का 2x स्क्वायर बटे में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साइन के रूप में। तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया, बराबर में 0 चल ही रहा। अब इसको और सरल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी साइन 2 साइन इनवर्स हमारे पास है ही। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स की घात 4 प्लस का 2x स्क्वायर बटे में 4x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। फिर थोड़ा सा सरल कर लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन 2, ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में इसको अगर सरल करेंगे 4 2 हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस का एक्स की घात 4 माइनस का 1, ये अंडर रूट में आ गया, और बटे में हमारे पास 4 का अंडर रूट 2 हो गया। एक्स स्क्वायर को हम x लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर को अंडर रूट में से निकाल दिया, 2x के रूप में आ गया, और बराबर में हमारे पास 0 दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स x, जो 2 साइन इनवर्स x होता है वो 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर लूं तो साइन तो आपका एच टी जैसा कैसे रहने वाला, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर 2x 2 गुणा x का मान लिख देता हूं। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 माइनस का 1 ऑफ अंडर रूट बटे में 2x इंटू में, यहां पर इंटू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x का स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर करना, ये x का कार्य कर रहा है तो इसका मैं जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो ये तो अंडर रूट में सट जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का एक्स की घात 4 माइनस का 1 बटे 2x का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। हमारे पास ये वाली राशि बच गई। अब इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे, बराबर में 0 चल ही रहा है तो आगे कैलकुलेशन करेंगे, साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, हमारे पास 2 से 2 चला जाएगा, बचा क्या हमारे पास बच गया 6x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 माइनस का 1 बटे में x, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी एलसीएम लेने के बाद में, 4x की घात स्क्वायर माइनस इस पर जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस इस पर जाएगा तो प्लस का x की घात 4, और माइनस इस पर जाएगा तो प्लस का 1 बटे में हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मैं 2x कह देता हूं, और ये हमारे पास अंडर रूट में है, और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट में हमारे पास अंडर रूट में बराबर में आपका चल रहा है 0। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसको और सरल करें तो यहाँ पर जो बटे वाला पार्ट है उसको हम 0 के अंदर डाल देंगे, और 2 कार्य कर रहा हूँ, एक तो इसको मैं 0 में डाल रहा हूँ और साथ ही मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो हमारे पास पार्ट बच गया 6x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 माइनस का 1, एक तो गुणनखंड ये बच गया, दूसरा वाला गुणनखंड बच गया 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का एक्स की घात 4 प्लस का 1। इसे मैं जोड़ करके लिखूं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स की घात 4 प्लस का 1 बराबर में 0 बच गया।
अब इन दोनों गुणनखंडों के बराबर हम 0 रखेंगे, तो 6x² माइनस x की घात 4 माइनस का 1 बराबर 0 रख दिया। और हम माइनस के 2x² या फिर इसे यूं लिखे x की घात 4 माइनस का 2x² प्लस का 1 बराबर 0 हमने रख दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं इस वाले पार्ट को, तो इसका कैलकुलेशन तो फैक्टर से निकल जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की घात 4 माइनस x² माइनस का x² प्लस का 1 बराबर में 0 लिख सकते हो आप इसको, सेकंड वाले को गुणनखंड को। तो यहां पर ऐड करने पर -2x² आ रहा है, गुणन करने पर प्लस का x की घात 4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं x² अगर कॉमन ले लूं तो हमारे पास बचेगा x² माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का x² कॉमन ले लूंगा तो x² माइनस का 1 बच गया बराबर में 0। यहाँ आप देख रहे हैं x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0, तो x² माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1। तो एक तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x बराबर प्लस माइनस का 1 वैल्यू आ रही है। अब x बराबर प्लस माइनस का 1 आ गया हमारे पास, सेकंड वाले गुणनखंड को हमने सोल्व किया। तो अब मैं फर्स्ट वाले गुणनखंड को सोल्व करूं, तो फर्स्ट वाले गुणनखंड को भी आप देख लें। फर्स्ट वाले गुणनखंड में क्या है, फर्स्ट वाले गुणनखंड में हमें दे रखा है 6x की घात 4 माइनस x की घात 4 माइनस का 1 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। इसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो हमारे पास हो जाएगा x की घात 4 माइनस का 6x का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 6x का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 0 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूर्ण वर्ग वाले नियम से सोल्व कर देता हूं। ये गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसमें गुणा करने पर 1 इकाई आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको या तो पूर्ण वर्ग विधि आपका द्विघाती सूत्र से हम सोल्व करेंगे इसको, या फिर पूर्ण वर्ग वाले से देखें तो माइनस का 6x² है, 1 को मैं उधर लेके गया तो माइनस का 1 हो गया। अब x का गुणांक जो होता है यहाँ पर उसका आधे का वर्ग करेंगे तो 6 का आधा 3 हो गया, 3 का अगर वर्ग करे तो हमारे पास हो जाएगा 9। तो 9 मैंने इधर भी इंक्लूड कर दिया, 9 इधर भी इंक्लूड कर दिया मैंने। यहाँ फॉर्मूला बनेगा, यहाँ हमने x² ले लिया, यहाँ का सिंबल ले लिया, इसका अंडर रूट ले लिया, तो x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बन चुका है। चाहो तो आप खोल सकते हो, पहले पार्ट का स्क्वायर माइनस प्लस दूसरे पार्ट का स्क्वायर, दोनों पार्टों के गुणनफल का 2 गुना बराबर ये हो गया हमारे पास 8। तो हम देखेंगे x² माइनस 3 बराबर प्लस माइनस के 2 बच गया हमारे पास, 2 अंडर रूट 2 बच गया, जैसे हमने वर्गमूल लिया। तो वर्गमूल लेने के बाद में अब हमारे पास यहाँ वैल्यू बच गई x² बराबर 3 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 2 वाली वैल्यू बच गई। अब यहाँ हम x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x² हमारे पास दे रखा है, तो जैसे में x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखें। x² अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस का प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस का मैं इसको 2 लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं है। 3 को मैंने 1 प्लस 2 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी का पार्ट अगर आप आगे देखोगे तो x² बराबर देखो क्या मिलने वाला है, मैं इसको 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर में लिख देता हूं, और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूं, तो भी कोई समस्या नहीं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 प्लस का 2। तो यहां पर हमारे पास x² बराबर ये जो फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। पहले पार्ट का स्क्वायर दूसरे पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस पहला पार्ट इंटू दूसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस का अंडर रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था हमारे पास कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x², ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप के जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को हमें अंदर की तरफ से सोल्व करना है। तो अंदर की तरफ से सोल्व करेंगे, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ कोट है, इसको हमने कोट इनवर्स में चेंज कर दिया और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 2x बच गया। कोस इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब साइन इनवर्स में आप जानते हो कोस इनवर्स x बराबर जो होता है साइन इनवर्स 1 माइनस का x² होता है। यहाँ x का मान 1 माइनस x² बटे 2x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस x की जगह इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको सरल करेंगे, सरल करने पर हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर ये वाला वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने वाले। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस का x²। x की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, तो 2x अंडर रूट में 1 माइनस का x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने और फिर इसको सरल किया। तो इसको सरल करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू में हमने क्या किया, नीचे का पार्ट 0 में चला जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये वाले 2 गुणनखंड मिलेंगे। दोनों गुणनखंड को सेकंड वाले गुणनखंड फैक्टर से हो जाएगा। फर्स्ट वाले गुणनखंड को आप पूर्ण वर्ग विधि का नियम अप्लाई कर सकते हो या द्विघाती फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा और x बराबर 1 प्लस माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो 23वां क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो गुणनखंड होता है उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। इसको गुणनखंड में जो मैंने बताया पूर्ण वर्ग वाला दो गुणनखंड आ रहा है, उसमें एक तो इजी वे में आ जाता है, सेकंड में जो वैल्यू आंसर जो आ रहा होता है उसमें दिक्कत आ जाती है कई बार। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/6। यहाँ 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ये हमें दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हो, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल के रूप में, बाकी सब कांस्टेंट के रूप में। तो सरल करने के लिए अगर मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लूं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लूं, तो कांस्टेंट जो राशियां हैं उनको सरल करना आसान रहेगा। अगर आप वेरिएबल एक साथ लेकर के चल रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वैसे कांस्टेंट को वन साइड करके सोल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको हम वैसे वैसे लिख ही देंगे। हमारे पास वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स। यहाँ दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस वजह से इसको हम 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर यानी कि 1/25 हो गया, प्लस का tan इनवर्स 1/6 हो गया। फिर यहाँ पर इसकी बात करें तो मैं इसको tan इनवर्स 1/x ही रहने देता हूं। थोड़ा सा यहाँ समझिए, जो π/4 है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, या फिर tan इनवर्स 1 भी कह सकते हैं। tan इनवर्स में 45 डिग्री को इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि tan इनवर्स 1 का वैल्यू भी कितना आएगा? 45 डिग्री। तो आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में tan इनवर्स 1 कह सकते हैं, रेडियन में π/4 कह सकते हैं, 45 डिग्री हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 लिख सकता हूं मैं इसको। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1/4 है, जैसे कैसे, प्लस का tan इनवर्स, इसको जैसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 2/5 और 24/25, तो ये बच जाएगा 5/12 प्लस का tan इनवर्स 1/6। अब ये वेरिएबल वाला पार्ट उसको उधर ले जाता हूँ, कांस्टेंट को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1 बराबर माइनस tan इनवर्स 1/x हो गया। अब इसको और सरल करें तो हमारे पास और सरलीकरण में क्या आएगा कि हमारे पास ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, तो मैं दो का कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं tan का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/4 प्लस का 5/12 अपॉन में 1 माइनस का 1/4 इंटू 5/12। फिर प्लस का tan इनवर्स यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस का 1/1 माइनस 1/6 इंटू 1 बराबर में माइनस का tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स माइनस का 1/x लिख सकता हूँ। इस नेगेटिव को अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि इधर जो tan इनवर्स बनेगा उससे tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए आवश्यक है कि इसका नेगेटिव को जो है हटाया जाए। तो इस नेगेटिव को मैं अंदर ले जाता हूँ। इस नेगेटिव को जैसे आप अंदर लेके जाओगे तो tan इनवर्स से इधर का tan इनवर्स कैंसिल होने वाला। तो यहाँ पर फिर मैं अगर इसको सरल करूँ तो हमारे पास वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम समान करना है ताकि ए के पार्ट में ये सरल हो जाए। तो मैं एलसीएम इसका मल्टीप्लाई 48 आ रहा है, तो एलसीएम इसका मैं 48 ही रखता हूँ। तो जब इसका एलसीएम 48 रहेगा तो 4 का भाग 48 में 12 बार, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5, 12 का 4 बार, तो ये हो जाएगा 5 की 20। इसका एलसीएम और इसका एलसीएम समान है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 48 और ये होगा हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस के 5 प्लस tan इनवर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलसीएम 6 इधर भी 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 6 तो माइनस का 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ तो बच गया आपका माइनस के 5। बट्टे की बात करें तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो माइनस का 5/7 बराबर tan इनवर्स माइनस का 1/x हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सरल करें तो ये हो गया tan इनवर्स 32/43 हो गया। यहाँ पर माइनस का tan इनवर्स 5/7 हो गया बराबर tan इनवर्स माइनस का 1/x हो गया। फिर से यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 32/43 माइनस के 5/7/1 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 32/43 इंटू 5/7 बराबर tan इनवर्स माइनस का 1/x। अब यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स, तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पर मैं एलसीएम दोनों का फिर से एलसीएम इक्वल करना चाहूंगा, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 7 या 21। अर्थात एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना होता है कि अगर आप सरल करो तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर।
तो 32 तो 7 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 हो गया, और 7 तिया 21, और 1 22 हो गया, और 5 हो जाएगा 43 से गुना, तो ये हो जाएगा 5 × 15 हो गया, और ये हो जाएगा 5 के 20, और 1 21, एक हाथ सिल के हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 43 × 7 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में 1 है, तो 43 × 7 करेंगे तो 7 तिया 21 आ गया, और 7 चौक 28 और 2 30 आ गया, 301 आ गया। तो ये आ गया 301। ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। यहाँ पर 5 × 32 करते हैं तो हो गया 5 दूनी के 10 हो गया, और 5 × 3 15, 1 16 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1/x आ जाएगा। अब इसको जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो 224 में से 215 को कम करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा आपका 9। 301 में हम ऐड कर लेते हैं 160 को, तो हो जाएगा 461 हो जाएगा, बराबर माइनस 1/x। इस प्रकार से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो माइनस 461/9 हमारे पास x की वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 24 सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका ये रहेगा, आपको ध्यान क्या देना है, पहले तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में खोल लेना है। दूसरी चीज π/4 को tan इनवर्स 1 कह देना, ताकि सारे पार्ट जो है आपको tan इनवर्स के अंदर फाउंड हो। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि हमारे पास जो tan इनवर्स x जो वेरिएबल के रूप में है उसको तो आपको राइट हैंड साइड में ले देना है, और tan इनवर्स 1 को इधर ले आना है। यहाँ पर जो भी संख्या आपको कांस्टेंट में दिखेगी तो कांस्टेंट में सरल करके आप एज इट इज 1 वैल्यू में फाउंड कर सकते हो आंसर। तो 1 वैल्यू में अगर x रखते हो तो यहाँ पर आपका x का घटाव रहेगा, x का योग या घटाव के रूप में, डिवाइड के रूप में मिलेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखे, वेरिएबल जो है उधर ले जाएंगे। अब वेरिएबल में भी आप देख रहे हैं जब नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है, tan इनवर्स माइनस का थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा जो होता है, यह मैंने गुणधर्म के अंदर लिखवाया था, आपको याद हो तो यहाँ पर जो माइनस का tan इनवर्स 1/x है वो नेगेटिव इसके अंदर चला जाएगा, फिर आगे आप इसका कैलकुलेशन कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 सरल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का। इस पॉइंट वाले अध्याय के बारे में बात करें तो लास्ट क्वेश्चन जो 25 है वो क्या है। 25 के अंदर जो मान ज्ञात करना है वो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। 25 में हमें 2 समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर हमारे पास वैल्यू है 2π/3, और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है कोस इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स y, यहां नेगेटिव है, बराबर ये हो जाएगा आपका π/3। हमारे पास सेकंड वाले समीकरण है, तो सेकंड वाले समीकरण दोनों को अगर मान ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास इन गुणांकों को समान करना पड़ेगा। तो गुणांकों को समान करूं तो यहाँ साइन इनवर्स में तो हम क्या करेंगे, या तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर ले या साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड वाले को ही सरल कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस का साइन इनवर्स y बराबर π/3, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x का अगर वैल्यू निकालें या फिर कोस इनवर्स x का वैल्यू निकाले तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार से जब y होगा तो यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर π/2 माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का π/2 प्लस का साइन इनवर्स y हो जाएगा, बराबर में π/3। π/2 से π/2 चला गया, हमारे पास वैल्यू बच गई माइनस का साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर π/3। इसे मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चला जाएगा। साइन इनवर्स y कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2 बार साइन इनवर्स y आ गया। और इनको हम चूंकि जोड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो 2π/3 में ऐड हो जाएगा π/3। तो साइन इनवर्स y बराबर वैल्यू हो जाएगी 2π 1π 3π/3π, तो ये बच जाएगा π/बटे में आ जाएगा 2। तो y बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y बराबर साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है। तो y का मान हमारे पास निकल करके आ गया 1। जैसे मैं y बराबर 1 समीकरण 1 में रखता हूं तो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स 1 बराबर 2π/3। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स y का जो मान है π/2 है, साइन इनवर्स का y का मान π/2 भी रख सकते हो। तो साइन इनवर्स x बराबर इसका जो मान होगा वो π/2 हो जाएगा, प्लस π/2 बराबर 2π/3।
3, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 2π/3 माइनस का π/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आप एलसीएम ले सकते हैं, 6 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पर 6 आने के बाद में ये हो जाएगा 4π माइनस का 3π हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास π/6। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो साइन π/6 हो जाएगा। वो साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस प्रकार से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से आप एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो हमने जो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 2.1 से रिलेटेड वो हमने पढ़ा। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इनको सरल नहीं कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि गणित के लिए यूं कहा जाता है कि गणित का जो अहम रोल होता है वो डिपेंड करता है फॉर्मूला पर। फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर बाद में आती है आपकी कैलकुलेशन। तो दूसरी चीज आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन और फॉर्मूला पर हमेशा ध्यान देंगे। फिर हम इस चैप्टर के बाद में हम इसी चैप्टर का विविध अध्याय पढ़ेंगे। अब हम विविध क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। विविध वाली प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो उनको आप देख लीजिएगा। जो बड़ी वाली प्रॉब्लम उनको मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। हमें ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे जो 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई है। तो यहां पर हमें मान ज्ञात करना है इसका। तो मान ज्ञात करने के लिए वही एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर इस वाली सिचुएशन से अगर पाई को हटाना चाहे तो यहां पर पाई को हम हटा सकते हैं। तो देखो पाई को कैसे हटाया जा सकता है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें। तो अगर कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसके साथ साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो आप देखेंगे मैं इसको लिख सकता हूं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 साइन इनवर्स एक्स को मैंने तोड़ करके 2 पार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो यहां पर बच गया 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस को मैं इसको कह सकता हूं π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, बराबर में पाई। तो मेरे पास वैल्यू बच गई 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का π/2। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 2π में से पाई गया तो π/2 बच जाएगा, 180 में से 90 चला जाएगा। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर बच गया π/3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, नीचे 6 हो गया। एक्स बराबर साइन π/6 अर्थात 30 डिग्री हो गया। एक्स बराबर आ गया हमारे पास 1/2। तो इस प्रकार से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें कोस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लेके आना, यहां से आपको मिल जाएगा और आप कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका सरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ये शुरू के क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। इनमें थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इनको। हल्का हल्का लॉजिक लगाओगे क्वेश्चन यूं ही सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये और भी आसान है। कोस π/2 प्लस का साइन इनवर्स 1/3 ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने यूं बताया था आपको कि साइन इनवर्स 1/3 ये आपका कोण है, और जब भी आपका त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो इसको आप कोण की दृष्टि से देखें। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोस 90 प्लस का थीटा है, कोस 90 प्लस का थीटा। तो ये होता है कोस 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, इस वजह से माइनस का साइन थीटा बच जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा का मान साइन इनवर्स 1/3 है। तो थीटा का मान ये ले ही लेंगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो माइनस का 1/3 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 वो बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर एक्स हमें दे रखा है, और हमें जो वैल्यू याद करनी है वो एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो यहां से हमें जाहिर सी बात है यहाँ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर जो इनवर्स दिखाई दे रहा है इनको हमें डिलीट करना है, एक्स की वैल्यू फाउंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल करें तो सेक इनवर्स को पहले कोस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, ताकि हो सकता है इसका सेम वैल्यू आ जाएगी तो π/2 ही हो जाएगा। तो फिर शायद सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखो सेक इनवर्स है, जैसे मैं इसको कोस इनवर्स लिखूंगा तो सेक इनवर्स को जब कोस इनवर्स लिखते हैं तो डिपेंडेंसी ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर अर्थात अंश हर में चला जाता है, हर अंश में आ जाता है। 3/4 हो गया एक्स बराबर। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू समान, अर्थात जब साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स होता है बराबर π/2 वैल्यू आती है हमारे पास।
तो यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x बराबर पाई बटे 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर 3/4 क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 और भी इजी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स 4/5 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये 2 tan इनवर्स है, इसको अगर मैं tan इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं tan इनवर्स में चेंज कर देता हूं तो tan इनवर्स x 4/5 अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 16/25 ऑफ अंडर रूट हो गया। साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो मैंने निकाल करके आपको दिया था उस वाले गुणधर्म से। तो यहां पर बीच में प्लस आई तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/5 है, 25 में से 16 गया तो 9/25 का हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स 2/3 है, ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो यहां बच गया tan इनवर्स 5 से 5 चला जाएगा 4/3 बच गया, प्लस का tan इनवर्स यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से 3 चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 3/4 बच गया। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो tan इनवर्स 4/3 तो 4/3 प्लस का 3/4 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4 वैल्यू बच गया हमारे पास। तो यहाँ 3 ये चला जाएगा तो tan इनवर्स हमारे पास वैल्यू बच गई 12। कुल मिलाकर के हमारे पास राशि बच गई इन्फिनिटी वैल्यू कह सकते हैं 1/0। 1/0 का मतलब हुआ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी वैल्यू देता है वो देता है हमारे पास π/2 पर। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा हमारे पास π/2, क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, ये हमें दिया गया। इसका वैल्यू हमें डिफाइन करना है। तो इसका वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो इस वाले वैल्यू में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 है, तो आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें जो मेथड दे रहा हूं आपको उस मेथड को फॉलो करना है। इस वाले मेथड में क्या है कि देखो आपको एक साइन वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर करना है, तो एक साइन वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर करने से फायदा क्या मिलेगा कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x बराबर π/2 जो आता है उससे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स जो x है वो π/2 माइनस का कोस इनवर्स x हो जाएगा, या फिर π/2 माइनस का साइन इनवर्स x के रूप में भी आप कोस इनवर्स को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में देते हुए इसको थोड़ा सा इजी रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो मैं पहले वाले पार्ट को या फिर दूसरे वाले पार्ट में से किसी एक पार्ट को उधर भेज सकते हो। तो पहले वाले पार्ट को अगर यहाँ रख लिया जाए तो साइन इनवर्स 5/x जैसे कैसे रह गया, और हमारे पास π/2 की तरफ ट्रांसफर हो गया π/2 माइनस का साइन इनवर्स 12/x हो गया। और आप ये जो साइन इनवर्स इस दर जो बचा रहे हो इस वाले पार्ट को आप कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 25/x² हो गया, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इसको आगे सरल करें तो इसको आगे सरल करने पर हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, कोस इनवर्स तो आपका एज जैसे कैसे रह जाएगा, यहाँ पर x² माइनस का 25 आपको देखने को मिलेगा और बटे में आपका x² है ही, बराबर में π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। π/2 की तरफ अगर साइन इनवर्स को लेकर के चले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास कोस इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर 12/x है, ठीक है। अब यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस इनवर्स चला जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी x² माइनस का 25/x² बराबर 12/x बच गया। अब ये अंडर रूट में तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो x² माइनस का 25/x² हो जाएगा, यहाँ पर 144/x², तो x² से x² चला गया। अब x² बराबर 144 की तरफ में अगर 25 को सेंड करूंगा तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x² बराबर 169 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर प्लस माइनस के 13 हमें वैल्यू फाउंड हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 13 आप वैल्यू फाउंड कर सकते हो। फिर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 17 का जिक्र करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क के रूप में सोल्व करना है। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा दो, बराबर में 0, तो अंश की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। फिर बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टोटल क्वेश्चन हम जो चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, ओके।